शरीर में कहीं गांठ या ट्यूमर दिखने का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता। कई बार यह IgG4 रिलेटेड डिसीज नाम की बीमारी भी हो सकती है, जो देखने में कैंसर जैसी लगती है। अगर समय रहते इसकी जांच और डायग्नोसिस हो जाए तो मरीज का इलाज संभव है और सर्जरी की जरूरत भी कई मामलों में नहीं पड़ती है। इसी बीमारी की पहचान और इलाज के लिए नए तरीकों पर इंदौर में देश विदेश के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने चर्चा की है। जापान के डॉक्टर प्रोफेसर हिसानोरी उम्हेरा और इटली के डॉक्टर इमेनुअल डेला टोरा ने खास तौर पर इस विषय पर अपने अनुभव साझा किए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। आयोजन सचिव रुमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ मालवीय ने बताया कि IgG4 RDSIG ऑफ IRA की ओर से 12 जुलाई को IgG4 रिलेटेड डिसीज 2026 नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सुबह 8:30 बजे से शाम 4:50 तक किया जा रहा है। इसमें देश भर के करीब 200 डॉक्टर शामिल होंगे, जबकि नेपाल, जापान और इटली सहित भारत के विभिन्न शहरों से 20 से अधिक विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे। सम्मेलन में 50 से ज्यादा रिसर्च पेपर और केस प्रेजेंटेशन हुए हैं। ये एक IgG4 रिलेटेड डिजीज़ बीमारी के ऊपर थी, IgG4 RD बोलते हैं, और ये एक इन्फ्लेमेटरी फाइब्रो इन्फ्लेमेटरी स्यूडो ट्यूमर मतलब फॉल्स कैंसर जैसे ग्रोथ बन जाती है, गांठें बन जाती है। उससे ये ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि भाई कैंसर है, पर कैंसर नहीं होता है, फाइब्रोसिस होता है। और ये इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आना और सेल्स बढ़ते रहते हैं और जो भी अंग में आते हैं वो अंग को जकड़ लेते हैं आपस में। जैसे आँख में आता है तो आँख बाहर निकलने लगती है, आँख में ट्यूमर बन जाता है। पेंक्रियास है तो पेंक्रियास सूज जाता है। किडनी है तो किडनी में स्यूडो ट्यूमर फॉल्स ट्यूमर जब बन के आ जाता है, किडनी मास बन जाता है। ऐसे स्यूडो ट्यूमर्स बनते हैं, फॉल्स ट्यूमर बनते हैं एक ग्रोथ से। और जो भी अंग में को आता है वो अंग को जकड़ लेता है, वो अंग को ख़त्म कर देता है, तो वो अंग परमानेंट डैमेज होने की रिस्क होती है, चांस होता है। और ये मोस्ट कॉमन पेंक्रियास को अफेक्ट करता है, फिर आँख को अफेक्ट करता है, आँख में स्यूडो ट्यूमर्स बनते हैं, पैरोटिड ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड को करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ब्रेन में, उसमें आता है, तो पेशेंट को हार्मोन इनबैलेंस में प्रेजेंट कर सकता है। बीपी कम से प्रेजेंट, मेरे पेशेंट था मेरे पास, उसको बीपी एकदम 40 हो गया था, उसका सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स गड़बड़ हो गए थे। मेनिंजाइटिस रूप में प्रेजेंट कर सकता है, पेकी मेनिंजाइटिस। साइनसाइटिस, साइनस खराब हो जाए, साइनसाइटिस में आता है पेशेंट। अगर हड्डियों में आ गया तो हड्डियों में दर्द लेके प्रेजेंट करता है ये पेशेंट्स। यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो किडनी जकड़ जाती है, किडनी सूज जाती है, यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं पेशेंट्स। सो ये मल्टी सिस्टम है, अलग अलग डिफरेंट बीमारियों पे आता है, प्रेजेंट होता है, और ये उस अंग को डैमेज कर देता है। मैंने सबसे पहला पेशेंट देखा लाइफ में, वो बाद में समझ में आया कि IgG4 था। 12 साल का बच्चा, बहुत बड़े इंडिया के इंस्टीट्यूट में भर्ती था, 2 महीने तक भर्ती था। उसको फाइब्रोसिस था, उसको मीडियास्नल फाइब्रोसिस था, मतलब हार्ट और लंग के बीच में जगह जो होती है इसको मीडियास्नल बोलते हैं, दोनों लंग्स के बीच में भी। तो उस मीडियास्नल में फाइब्रोसिस था, स्यूडो ट्यूमर बन रहे थे, और उसने आसपास के सारे स्ट्रक्चर, बड़े बड़े नसें, इन्फेविना केवा, सुपरविना केवा, एओर्टा, सबको एंगल्फ कर लिया था। अल्टीमेटली वो बच्चा मर गया। सो वहाँ से मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। मेरे को बड़ा परेशान हुई इस बच्चे को देख के। तो आगे डायग्नोज हो, पता पड़ा है तो IgG4 बीमारी है। 2011 में क्लासिफिकेशन हुआ था इसका, ये 2008 की बात है। फिर सेकेंड पेशेंट देखा मैंने, जिसका सर्जरी डिपार्टमेंट विभाग में देखा, उसका पेंक्रियास निकाल दिया सर्जरी में, पेंक्रियास कैंसर सोच के, बट बायोप्सी में आया IgG4, इसलिए हमें बुलाया था। और तीसरा पेशेंट देखा मैंने जिसका किडनी में मास था, उसकी किडनी निकालनी पड़ी, उनको लगा कैंसर है, बट बायोप्सी में फिर बाद में अल्टीमेटली निकला फाइब्रोसिस है, तो हमें रूमेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया। तो कई बार सेम बातें जापानी से जो आए ओमेहारा जी, उन्होंने भी सेम चीज़ें बातें बोली थी, उनके पास जापान में भी यही बातें हुई थी, ये केसेस आए थे। तो ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, आगे बड़ी बीमारी, आगे इसमें जानकारी मिली। बायोप्सीज होती है, बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पैथोलॉजिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियोलॉजिस्ट का। सम्मेलन को 4 वैज्ञानिक सत्रों में बांटा गया है। इसमें बीमारी के कारण, सही जांच, अलग अलग अंगों पर इसके असर, आधुनिक इलाज, रेडियोलॉजी, रिसर्च और भविष्य के उपचार पद्धतियों पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा केस प्रेजेंटेशन, पैनल डिस्कशन और पोस्टर प्रेजेंटेशन के जरिए डॉक्टर जटिल मामलों के अनुभव भी साझा करेंगे, ताकि मरीजों की जल्द और सही पहचान कर बेहतर इलाज किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।